नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, सूर्य ज्योति से जगमग हुए गरीबों के लाखों घर, प्लास्टिक के कचरे से बनेगा डीजल और दूध दूहने की मशीन ने बदला पशुपालकों का जीवन। सौर तकनीक सूर्य ज्योति लोगों के जीवन को आसान बना रही है। बहुत कम कीमत की यह तकनीक उन लोगों के घरों में उजाला कर रही है जहां किसी वजह से अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है या जो लोग आज भी बिजली का खर्च वहन कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। दिल्ली समेत देश के कई महानगरों की झोपड़पट्टियों में सूर्य ज्योति से गरीबों के घर जगमग हो रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल से शुरू की गई सूर्य ज्योति एक ऐसी डिवाइस है जिसमें सौर पैनल के साथ ही एक बड़ा बल्ब और एक बैटरी फिट है। इसे घर की छत पर फिट किया जा सकता है। सौर पैनल से इसमें लगी बैटरी चार्ज होती है, जिससे रात भर घर में रोशनी की जा सकती है। सूर्य ज्योति का निर्माण कोलकाता स्थित एनबी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी ने किया है। पिछले 3-4 सालों में इसे ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी स्लम में बड़े पैमाने पर लगाया गया है। आईआईटी बॉम्बे ने सूर्य ज्योति के परीक्षण किए हैं और साथ ही इसमें आवश्यक सुधार कर इसे मंजूरी प्रदान की थी। आईआईटी बॉम्बे ने इसे घर की रोशनी के लिए बेहद किफायती संसाधन माना है। सूर्य ज्योति डिवाइस 2 आकारों में उपलब्ध है। एक डिवाइस की कीमत महज 1200 रुपए है, जबकि दूसरी डिवाइस की महज 500 रुपए। सरकार की योजनाओं के तहत इन्हें गरीबों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसके अलावा कई महकमे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कार्यक्रम के तहत भी इसे गरीब लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये डिवाइस बाजार में भी उपलब्ध है। कई लघु औद्योगिक इकाइयां इसका निर्माण कर रही हैं। सरकार की योजना इसे अगले कुछ सालों में करीब 10 लाख घरों में स्थापित करने की है। इससे 1750 लाख यूनिट बिजली की बचत होगी और 12.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। प्लास्टिक के कचरे पर रोक लगाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नियम बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्या बनी हुई है। इस समस्या से निजात पाने के लिए वैज्ञानिकों ने जहां एक तरफ प्लास्टिक कचरे से सड़कें बनाने की तकनीक विकसित की, वहीं अब इससे डीजल तैयार किया जाएगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की देहरादून स्थित प्रयोगशाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यानी IIP ने अपने परिसर में प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने का एक प्लांट स्थापित किया है। संस्थान के निदेशक अंजन रॉय के अनुसार संस्थान के वैज्ञानिकों ने 10 किग्रा प्लास्टिक कचरे से 8 लीटर डीजल बनाने में सफलता हासिल की है। इससे प्लास्टिक के कचरे की समस्या तो खत्म होगी ही, साथ ही ईंधन भी उपलब्ध होगा। प्लास्टिक, खासकर जो प्लास्टिक हमारा अपशिष्ट मिलता है रास्ते में, कचरे कूड़ेदानों में वगैरह, और जाके फिर हमारे कूड़े के पहाड़ों में, ढेरों में, लैंडफिल में चला जाता है। इसका 70% प्लास्टिक जो है पॉलीथीन, जिसको हम पॉलीएथिलीन बोलते हैं टेक्निकली, या पॉलीप्रोपिलीन, ये चीज़ ज़्यादा होते हैं। तो जैसे आपकी बोतल के जो कैप होते हैं, फिर आपके शैम्पू बॉटल, आपके जो रैपिंग का फॉयल, प्लास्टिक फॉयल, पन्नियाँ, ये सब जो है ऐसे ही पॉलीओलेफिन के होते हैं। ये सिर्फ 2 अणुओं से, 2 एटम से बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। मतलब मुख्यतः सिर्फ यही 2 एटम, 99 से 100% यही होते हैं। और जो हमारा डीजल है वो भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनता है। तो बड़ा आसान सोच था कि इस प्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े लंबे मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल में 1000 से 10,000 कार्बन एटम होते होंगे। तो यही सोचा गया कि क्यों ना उन कार्बन को तोड़ के डीजल बनाया जाए, और इसको हम हीट, गर्मी डाल के 500-600 डिग्री पर ले जाके, और एक कैटलिस्ट के जरिए, कैटलिस्ट ऐसा एक रासायनिक पदार्थ होता है जो खुद किसी रासायनिक प्रक्रिया में नहीं बदलता है, पर रासायनिक प्रक्रिया को आसान कर देता है। उन्होंने कहा कि इस डीजल के इस्तेमाल के लिए वाहनों के इंजन में कोई बदलाव नहीं करना होगा और 100% प्लास्टिक डीजल को वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
रॉय के अनुसार इस डीजल में और पेट्रोलियम वाले डीजल में कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ दोनों का स्रोत अलग अलग है। इसलिए ये भविष्य में एक बेहतरीन वैकल्पिक ईंधन साबित हो सकता है। ये मौजूदा डीजल से काफी सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने को लेकर दिल्ली के 3 नगर निगमों के साथ एक समझौता किया गया है, जिसके तहत उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी निगमों में 3 यूनिटें लगाई जाएंगी। इसके लिए जमीन डीडीए देगा, तकनीक आईआईपी देगा तथा इन यूनिटों को चलाने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इन यूनिटों में प्लास्टिक से डीजल बनेगा और इसके बाकी अवशेष का इस्तेमाल डामर और टाइल बनाने में किया जाएगा। इसमें CSIR की प्रयोगशाला केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भी कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक को उद्योग जगत को भी हस्तांतरित किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में गाय या भैंस का दूध दूहने में आमतौर पर हाथों का ही इस्तेमाल किया जाता है और सदियों से यही पारंपरिक तरीका अपनाया जा रहा है। लेकिन पारंपरिक तरीके से दूध निकालने में न सिर्फ समय अधिक लगता है बल्कि पशुओं में संक्रमण का भी खतरा बना रहता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्रासरूट इनोवेटर राघव गौड़ा ने दूध दूहने वाली एक ऐसी मशीन तैयार की जिसने पशुपालकों का जीवन ही बदल दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कई तकनीकें ऐसी होती हैं जो सुनने में भले ही बड़ी नहीं लगती हों, लेकिन ये कई लोगों का जीवन बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपने देखा ही होगा कि पशुपालक अपनी गाय या भैंस का हाथों से दूध निकालते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये कार्य मशीन से भी हो सकता है। स्कूल शिक्षक राघव गौड़ा ने दूध दूहने वाली एक ऐसी मशीन तैयार की जिसका इस्तेमाल आज हजारों पशुपालकों द्वारा किया जा रहा है। कर्नाटक के दक्षिण केंद्र जिले के पल्ला थड़का गांव के निवासी राघव गौड़ा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बनाई मिल्किंग मशीन बाजार में उपलब्ध है जो पशुपालकों का काम आसान कर रही है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने इस तकनीक को इवीवा इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया है। राघव गौड़ा मूलतः शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने देखा कि किस प्रकार लोगों को पशुओं से दूध निकालने में मेहनत करनी पड़ती है और इसमें कई बार स्वच्छता का भी अभाव रहता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने की कल्पना की जो ये काम कर सके। काफी प्रयासों के बाद उन्होंने ये मशीन तैयार की। इस मशीन में 4 पाइपनुमा उपकरण लगे हैं जिन्हें पशु के थनों में लगा दिया जाता है। इसके बाद मशीन पर लगे एक हैंडल को आगे पीछे किया जाता है। इससे दबाव पैदा होता है और वो पाइपों के जरिए थनों पर पड़ता है। इससे दूध निकलकर पाइप के जरिए सीधे कैन में चला जाता है। मशीन प्रति मिनट 1 से 2 लीटर दूध निकालती है। उन्होंने अलग अलग क्षमताओं की 4 मशीनें तैयार की जिनकी कीमतें 14 से 30 हजार रुपए के बीच है। ये मॉडल मैनुअल और विद्युत चालित दोनों स्वरूपों में है। ये मशीन छोटे पशुपालकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनके पास 1, 2 या 4 पशु हैं। इससे कई फायदे हैं। एक, कम मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा, दूध में सफाई बहुत रहती है क्योंकि कहीं भी हाथ नहीं लगता है। मशीन में एक पानी का स्पेयर भी है जिसे दूध निकालने से पूर्व थनों को धोया जा सकता है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।